आप सभी को सौरभ क्लासेज में स्वागत है। आप सभी जो भी न्यू व्यूअर है, न्यू सब्सक्राइबर है, जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप लोग को बता दें कि अभी आपका यूपीएससी जीएस पेपर 1 टॉपिक चल रहा है। जीएस पेपर 1 में अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत के इतिहास में आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता चल रहा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको इससे पहले जितना भी टॉपिक था सिंधु घाटी सभ्यता का वो बताया गया, उसके प्रमुख स्थल के बारे में बताया गया। तो ये आपके मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी जो आपको बताया जाएगा वह आपका हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि हमने आपको प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, सुतका गेंडोर, बालाकोट, सुतका को, आलमगीरपुर, रंगपुर, कोटजी, ये सभी प्रमुख स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के। ये प्रमुख स्थल के बारे में डिटेल्स आपको पिछले वाले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है। अभी जो आपको अपलोड किया जाएगा यह आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आपको हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। एक साइड लिख लेते हैं नगर है और ये आपका नदी है। तो यहाँ है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यह आपके रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यह जो टॉपिक जो है आपका यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको कमीशन के दृष्टिकोण से और कंपटीशन के दृष्टिकोण से दोनों दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह घग्घर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है आपका लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सुतका गेंडोर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दशक नदी के किनारे स्थित है। बालाकोट किस नदी के किनारे स्थित है, तो अरब सागर पे स्थित है। सुतका को यह है अरब सागर पे। आलमगीरपुर हिंडन नदी पे। रंगपुर मादर नदी पे। कोटदीजी सिंधु नदी पे। तो ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप याद कर लेंगे, वन लाइनर में है और ये आपके मुख्य परीक्षा में भी काम आएगी और प्रारंभिक परीक्षा में भी काम आएगी। अब है आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगला जो टॉपिक है आपका सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उसके खोजकर्ता। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन है और प्रमुख स्थल के बारे में एवं उसके खोजकर्ता के बारे में कब खोजा गया। तो एक साइड लिख लेते हैं प्रमुख स्थल, खोजकर्ता और वर्ष। यह है आपका हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज कौन किए थे, दयाराम किए थे। कब किए थे, तो 1921 ईस्वी में किए थे। मोहनजोदारो की जो खोज किए थे वह राखल दास बनर्जी किए थे। कब किए थे, तो 1922 में किए थे। उसके बाद है रोपर जो है रोपर के खोज किए थे यज्ञदत्त शर्मा। कब किए थे, तो 1953 में किए थे। लोथल के जो खोज करता है ए रंगनाथ राव और 1954 में यह खोजे थे इसको। उसके बाद आपका कालीबंगा के जो खोज किए थे वो किए थे अमलानंद घोष। कब किए थे, तो 1953 में किए थे। उसके बाद आपका रंगपुर का खोज किए थे रंगनाथ राव और कब किए थे, तो 1931 से 1953 में किए थे। उसके बाद है चहुंद्रो को जो खोज किए थे एन गोपाल मजुमदार किए थे और कब किए थे, तो 1931 में किए थे। तो इस तरह से जो ये आपका है यह बहुत ही वन लाइनर में आपको यह टॉपिक जो जितना जो अभी हम आपको सब्जेक्टिव बताए हैं, तो सब्जेक्टिव से यह ऑब्जेक्टिव आप लोग को भी बता दिया जा रहा है और यही ऑब्जेक्टिव आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से जब आप आंसर
राइटिंग करते हैं तो वहाँ पर भी इसकी आपको काम आएगा। तो चलिए इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। अगला ये आपके प्रमुख स्थल को देखते हैं। आपका जो ये प्रमुख स्थल है वह है आप सुरकोटदा। सुरकोटदा के जो खोज किए थे वह किए थे जगपति जोशी किए थे। कब किए थे? तो 1964 में किए थे। उसके बाद है बनवाली। तो बनवाली के जो खोज किए थे रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे। कब किए थे? तो 1973 में किए थे। उसके बाद है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर के खोज किए थे यज्ञदत्त शर्मा। कब किए थे? तो 1958 में किए थे। उसके बाद है कोटदीजी। कोटदीजी के खोज करता है फजल अहमद और कब किए थे? तो 1953 में किए थे। उसके बाद है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर के किए थे ऑरेल स्टाइन और जॉर्ज एफ डेल्स। यह किए थे 1927 ईस्वी में। उसके बाद है धौलावीरा। धौलावीरा के खोज किए थे RS बिष्ट और कब किए थे? तो 1990 से 91 में किए थे। तो इस तरह से आपका हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल जिनके द्वारा खोजा गया और कब खोजा गया, ये आपके वन लाइनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, सुनेंगे, याद करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जो आपके एग्जाम सब पॉइंट्स हैं। अब अगला जो है आपका उस पर ध्यान दीजिए। अगला टॉपिक आपका है सैंधव सभ्यता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आयात किए गए कच्चा माल। सैंधव सभ्यता के दौरान, सिंधु सभ्यता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आयात किए गए कच्चा माल है आपका। तो एक साइड हम लेते हैं कच्चा माल और क्षेत्र। ये कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? आयात और निर्यात होता था। इसके जो आयात जो होता था कच्चा माल को, वो किस क्षेत्र से होता था? तो ध्यान दीजिए। टीन जो है, टीन या आपके अफगानिस्तान और ईरान से आयात होता था। तांबा जो है, तांबा आपके खेतरी राजस्थान, खेतरी कहाँ है? राजस्थान में है और बलूचिस्तान से आयात होता था तांबा। चांदी जो है ईरान से और अफगानिस्तान से प्राप्त होता था चांदी। सोना जो प्राप्त होता था अफगानिस्तान, फारस, दक्षिणी भारत से प्राप्त होता था। लार्ज वर्द ये जो प्राप्त हम लोग करते थे मेसोपोटामिया से प्राप्त करते थे, आयात करते थे। उसके बाद सेलखरी जो है, सेलखरी यह आपके बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात क्षेत्र से आयात किया जाता था। उसके बाद है नील रत्न। नील रत्न जो है बदखासा से क्षेत्र से प्राप्त होते थे। उसके बाद है नीलमणि। नीलमणि जो है आपके महाराष्ट्र से प्राप्त होते थे। उसके बाद है हरित मणि। हरित मणि जो है आपके दक्षिण एशिया से क्षेत्र से प्राप्त किया जाता था। उसके बाद है शंख तथा कौड़ियाँ। शंख तथा कौड़ियाँ जो है सौराष्ट्र, दक्षिण भारत से क्षेत्र से प्राप्त किए जाते थे। उसके बाद है सीसा। सीसा जो है आपके ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान क्षेत्र से प्राप्त किए जाते थे। उसके बाद है आपका शिलाजीत। शिलाजीत जो है हिमालय क्षेत्र से प्राप्त किए जाते थे। तो इस तरह से जो अभी हमने आपको बताएं यह प्रमुख स्थल के बारे में। प्रमुख स्थल के साथ साथ आपके खोजकर्ता जो जिनके द्वारा खोजा गया, कब खोजा गया, उसके बाद सैंधव सभ्यता के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आयात किए गए कच्चे माल, यह सभी टॉपिक जो है आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, अच्छे से वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। एक बार दो बार आप सुनिएगा तो आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी। और यह इतिहास जो है चैप्टर आपको एक रुचि बनाना होगा इतिहास के प्रति, तभी जाकर आपको याद भी रहेगा और पढ़ने में भी मन लगेगा। अभी आपका यह जो UPSC GS पेपर 1 जो यह टॉपिक चल रहा है भारत का प्राचीन इतिहास, तो हमने आपको सब्जेक्टिव भी बता रहे हैं और सब्जेक्टिव के साथ साथ जो सब्जेक्टिव टॉपिक पढ़ाया जाता है उससे ऑब्जेक्टिव भी आपको बता दिया जाता है, ताकि आपको प्रारंभिक परीक्षा में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और आपको यह एग्जाम्स ऑफ पॉइंट्स में बहुत ही सहयोग करेगी यह क्वेश्चंस।
तो इस क्वेश्चंस को आप याद कर लेंगे, नोट बना लेंगे, और आपको लिंक बॉक्स में नोट्स जितना बनाया जा रहा है सभी नोट्स आपको उपलब्ध भी करा दिया जाएगा, जहां से आप इजी वे में इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करके इसको याद करेंगे। तो आज तक इतना ही, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी आपको इसको याद कर लेना है, या आपको जो अभी टॉपिक सब्जेक्टिव पढ़ाया गया था उसी सब्जेक्टिव से यह ऑब्जेक्टिव आपको निकाला गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक में अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।